तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेसी का सॉरी जेके मैथ मस्ती। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का ऑल स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे मैप देख पा रहे होंगे, इंडिया का मैप, जिसका आपको पता होगा कि इंडिया में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी राज्य है, एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा, इसमें हम कंटेंट क्या क्या जानेंगे, कंटेंट क्या क्या जानेंगे, तो फॉर्मेशन डे जानेंगे, कैपिटल जानेंगे, नोएडा किस नाम से जाना जाता हो, इट इस बहुत सारे जानेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो गवर्नर है यहाँ के, जो उनका चित्र, और यहाँ पे ममता बनर्जी जो कि यहाँ के सीएम है, उनका आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा जंगल में, यानी सुंदरबन डेल्टा, और यहाँ पे बहुत सारा प्लेसेज है जो कि टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक कि बहुत ही इंटरटेनमेंट वीडियो होना है। और यहाँ पे बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग जानेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में और क्या जानेंगे हम लोग की, और वीडियो पसंद है तो लाइक और ज़रूर आपको करना है। ठीक है, और देन और क्या बात करें कि हम लोग, और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, और देन उसके बाद हम लोग कंटेंट में बहुत सारा कुछ जानेंगे, जितना भी हो जाएगा हमारे तरफ से मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और बात करें तो ये इम्पोर्टेंट अपने पूरा दोस्तों में, ग्रुप में शेयर करिए। और इसमें कंटेंट में बात करते हैं तो जीआई टैग क्या होता है आपका, और ईटीसी एरिया बाउंड्रीज, और इसके बारे में पॉपुलेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट, और डिफरेंस डांस फ्रॉम यूनेस्को में लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एंड और बात किया जाए कि एक जो इसका मैप देखा जाए तो इसका मैप आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मैप ऐसे होता है, और यहाँ पे सिंबल में आपको दिख रहा होगा कि जो राउंड कलर से है वो ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल हो जाता है। ठीक है, और देन बात किया जाए कि इसमें लेक्स कौन कौन से, वाटरफॉल कौन कौन से हैं, और जीआई टैग तो मैंने आपका यूनेस्को लिस्ट में, जो कि आपको पता होगा यूनेस्को लिस्ट यानी दुर्गा पूजा, जो कि रिसेंटली में यहाँ का क्या हुआ था कि रिसेंटली में जो दुर्गा पूजा था यहाँ पे यूनेस्को लिस्ट में शामिल होता है। टोटल बात की जाए तो यूनेस्को लिस्ट में थ्री हो गया है टोटल, और टोटल यूनेस्को लिस्ट बात की जाए तो इंडिया में 14 हो जाएगा। ठीक है, और बात किया जाए कि इसमें हम लोग बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 10 जीके, और 10 हमारा जो सेशन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने का कगार पर जाएगा, तो इसमें 10 जीके जानेंगे और 2 क्विज जानेंगे। क्विज मीन्स क्या कि मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, जिसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, कौन सा जानेंगे कैसे, तो लेसन रिलेटेड जानेंगे। लेसन रिलेटेड मीन्स क्या हुआ कि जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, उसी से रिलेटेड आपको मैं 10 MCQ दूंगा। ठीक है, 10 MCQ दूंगा। और फिर तो देखिए आगे कि यहाँ पर होगा क्या कि कैपिटल ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल यहाँ का कोलकाता हो जाएगा, और डेट ऑफ फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। गवर्नर यहाँ पे जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। यहाँ पे जो केसरी लिखे है जो भी है रॉन्ग है। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ममता बनर्जी 3rd टाइम यहाँ पे बने हुए। ठीक है, 2011 से बने हुए। और टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन था, विक्टोरिया मेमोरियल और ETC यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, फेस्टिवल तो दुर्गा पूजा और यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, मेजर डांस फॉर्म है, तो शॉर्ट में हम लोग जान लो, उसके बाद ब्रीफ में जानो, उसके बाद तो बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर उसके बाद बात किया जाए तो आप साइज में इसका माने एरिया क्या है। ठीक है, तो 88,752 हो जाएगा। ठीक है, और अभी पॉपुलेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9.03, मैंने फिर बताया था आपको, फिर बता दिया। रिवर्स कौन कौन से, तो हुगली यहाँ पर, तीस्ता रिवर यहाँ पे ETC हो जाएगा। ठीक है, फेमस एनिमल कौन से हो जाएंगे, स्टेट एनिमल कौन से हो जाएंगे, और स्टेट फ्लावर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट ट्री कौन सा हो जाएगा, ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसको पहले ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं। उसके तो स्टेट एनिमल फेसिंग गाइड हो जाएगा, यहाँ पर स्टेट फ्लावर यहाँ पे सेफाली हो जाएगा, और यहाँ पे स्टेट ट्री यहाँ पे डेविड ट्री एंड सैटिस हो जाएगा। यहाँ पे मेजर क्रॉप्स यानी क्या क्या होता है, तो राइस, माइज, सीड, शुगर केन। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे फैक्ट्रीज कौन कौन से, तो रविंद्रनाथ टैगोर एंड द फर्स्ट फेस्टिवल कौन कौन से यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया 23 यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फैक्टरीज में उन्होंने बताया कि टैगोर एंड फर्स्ट एशियन एंड विन द नोबेल प्राइज एंड द लिटरेट वाज द फ्रॉम बंगाल। ठीक है, तो इसके बारे में आप पूरा टोटली पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली पढ़ लेंगे। स्टेट एनिमल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और स्टेट बर्ड भी पूछा जाता है, स्टेट फ्लावर भी पूछा जाता है। ठीक है,
तो फ्लावर नहीं, फायर ये नहीं है, ठीक है। स्टेट ट्री भी पूछा जाता है आपको, मेजर क्रॉप्स भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। मेजर क्रॉप्स में ज़्यादातर यहाँ पे जो की बात की जाए तो, और फिर देखिए बात बेसिक नॉलेज में बात है, यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है तो 295 यानी 295 सीट है यहाँ पे। और लोकसभा सीट पूछा जाए तो 42 यानी लोअर हाउस एंड अपर हाउस की सीट कितनी है तो 16 सीट यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितने हैं तो 295। और लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा किसका है, सॉरी विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा कौन राज्य के पास है तो आपको यूपी बताना, ठीक है। आपको याद रखना यूपी है सबसे ज़्यादा, जनसंख्या है तो ज़्यादा तो होगा ही, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और लोअर हाउस सीट कितना है यानी लोकसभा सीट 42 है, ठीक है। अपर हाउस यानी राज्यसभा सीट कितनी है तो 16 सीटें हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे होंगे कि इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं क्या कि उत्तर प्रदेश का जीके और बिहार का जीके, झारखंड का जीके और उड़ीसा का जीके, और यहाँ पर सब यानी ETC और 1-2 हम लोग 4-5 वीडियो बना चुके हैं इसके पहले, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। और इसका मैं आपको PDF भी दूंगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब हमारे लिए अभी बहुत ही ज़रूरी। प्लीज़ चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर से ड्राई रन या रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, तो ये मैप है, ठीक है। और यहाँ पे बाउंड्री आप देख पा रहे होंगे कि जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन से राज्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ में यहाँ पे कौन सा है, भूटान है। इस पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से कंट्री यहाँ से लगते हैं, ठीक है, इस देश से तो भूटान लगता है, इस राज्य से तो भूटान लगता है, ठीक है, नेपाल लगता है और बांग्लादेश, तीन कंट्री यहाँ से बॉर्डर पे लगता है, ठीक है। और राज्य की बात करें तो 5 राज्य लगते हैं। अब देखिए अब क्या बात करें वेस्ट बंगाल मैप में, तो यहाँ का सबसे बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सा था, बर्धमान हो जाए। 21 किलोमीटर, कितना किलोमीटर था 7224 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है एरिया है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो बात करें कि ऐसे तो बात किया जाता है कि जो जिस राज्य का जो क्या होता है कि जो कैपिटल होता है वो बड़ा होता है, मगर यहाँ पे बर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो कितना इसका लंबाई आपको याद रखना है वो 7224, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए डिस्ट्रिक्ट तो 23 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे टोटल है, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी वाला मैंने आपको बताया है बर्धमान है, कितना है तो 7024 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसका एरिया के अनुसार। और यहाँ पे मैप देख पा रहे होंगे क्योंकि इसका मैप टोटली आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, सामने डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरा एक और चैनल है ब्लॉग, तो आप सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे ब्लॉगिंग मेरा देख सकते हैं। जेसी का ब्लॉग चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और पूछा जाए तो यहाँ पे टोटल एरिया के अनुसार बात की जाए तो एरिया कितना है तो 88752 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। और नंबर ऑफ एरिया के अनुसार देखा था 3rd नंबर। और बात है टोटल पॉपुलेशन तो 9.03 करोड़ हो जाएगा 2012 सेंसस के अनुसार। और एरिया के अनुसार देखा जाए तो 4th नंबर इसका स्थान है, ठीक है। और एरिया के अनुसार देखा तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। ट्रेन आ रही है, थोड़ा इसमें मिस हो रहा है, तो चलिए। तो फिर बात किया जाए तो इसका वेस्ट बंगाल शेरडीन बॉर्डर मैंने आपको बताया कि 5 गो राज्य से इसका बॉर्डर लगता है। तो कौन कौन, तो नॉर्थ में आपको नेपाल एंड भूटान ये देश लगता है, ठीक है। और साउथ में बे ऑफ बंगाल है, एंड ईस्ट में बांग्लादेश है, एंड वेस्ट में झारखंड एंड बिहार है। और यहाँ मैप पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बांग्लादेश मैंने राउंड करके आपको दिखाया हुआ है तीर के जरिए। और यहाँ पे आप जो कोस्टेड एरिया है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे है उसका आप ये नाम आपको देख पा रहे होंगे। गुजरात को क्या कहते हैं कच्छ कहते हैं, और उड़ीसा का कहते हैं उत्कल कहा जाता है, आप सब पढ़ लेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है तो मैंने ममता बनर्जी बताया 2011 में बनी है। गवर्नर जगदीप धनखड़ और जस्टिस प्रकाश, ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव। आपको ये याद रखना है करेंटली मैंने अभी यानी कौन कौन सा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। रिसेंट आपको ममता बनर्जी का इमेज दिख रहा होगा, फिर आपको जगदीप धनखड़ आप याद कर सकते हैं कैसे, क्योंकि जगदीप सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ होता है बंगाल में, तो बंगाल के गवर्नर कौन हो जाएंगे जगदीप धनखड़, ठीक है। और CJ यानी चीफ जस्टिस कौन है तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर ममता बनर्जी 3rd टाइम
बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कब बनी थी तो 20 मई 2011 में, सेकंड टाइम 27 मई 2016 में, और थर्ड टाइम 5 मई 2021 में भी 1 ईयर पहले बनी थी, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम यहाँ पे बन चुके हैं कौन, ममता बनर्जी। यहाँ के इनको दीदी के भी नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, डोंट वरी। और ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ममता बनर्जी के रिलेटेड। और बात की जाए तो ममता बनर्जी जो कि एक बार हमारे देश के क्या प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं, ठीक है। क्या एक बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अभी अपने पद पर बहुत ही है, ठीक है। और अबाउट में बात की जाए क्या क्या, तो फॉर्मेशन डे मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल कोलकाता मैंने बता दिया। किस नाम से भी जाना जाता है तो अनदर 3 नेम इसका है। हिंदी बांग्ला में क्या बांग्ला कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है बंगाल कहा जाता है, और हिंदी में बंगाल कहा जाता है। इसके तीनों आपको नाम इससे याद रखना, ठीक है। फॉर्मेशन डे जरूर पूछा जाता है। और यहाँ पे इमेज भी आप देख पा रहे होंगे क्या क्या यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात किया जाए कि इसका बेसिक नॉलेज फिर जान लें तो फॉर्मेशन डे 26 जनवरी 1950 मैंने बताया। टोटल एरिया मैंने बता दिया 88,752 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया के अनुसार रैंक थर्ड हो जाएगा। पॉपुलेशन के इतना 3.09, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन, प्रकाश श्रीवास्तव मैंने बताया आपको। डेंसिटी मैंने बता दिया 10:9। डेंसिटी के अनुसार पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य आपको पता ही होगा बिहार होगा, ठीक है। सॉरी, लिटरेसी रेट 76.29 और पॉपुलेशन रैंक आपको 4th मैंने बता ही दिया, ठीक है। 4th स्थान आ जाते हैं इसका, ठीक है। फिर गवर्नर बात किया जाए तो फर्स्ट गवर्नर की है राजा गोपालाचार्य, 1947 में बने थे। प्रेजेंट मैंने आपको बताया जगदीप धनखड़ कब बने थे, डेट आपको लिखा हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हो। फर्स्ट सीएम कौन तो प्रफुल्ला चंद्र घोष यहाँ पे फर्स्ट, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी थे, ठीक है। INC के ये मेंबर है, ठीक है। और आपको प्रेजेंट सीएम मैंने आपको बताया ममता बनर्जी जी यहाँ का प्रेजेंट सीएम है। आप यहाँ पे इमेज के जरिए आप अच्छा से समझ पाएँ, क्योंकि इमेज आपके लिए मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि इमेज करिए कोई भी बच्चों का या कोई भी किसी को भी जल्द से जल्द याद हो जाए, ठीक है। और चीफ जस्टिस को मैंने बताया कि चीफ जस्टिस सभी कौन है तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं, 11 अक्टूबर 2021 में बने हुए हैं। फिर पीकॉक है यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस पूछा जाए तो क्या है बर्नेस पीकॉक यहाँ के हो जाएंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस रिसेंटली का भी फर्स्ट चीफ जस्टिस बात किया जाए तो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ठीक है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस आपको पता नहीं होगा प्रेजेंट में जो अभी कौन है तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चीफ जस्टिस यहाँ पूछा जाए कि यहाँ का जो चीफ यहाँ का कहाँ पर है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस मैंने बता दिया। फिर एरिया पूछा जाए तो एरिया आपको पता ही है, जंगल माने फॉरेस्ट एरिया पूछा जाए तो 155,707 स्क्वायर किलोमीटर क्या है तो जंगली एरिया, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पूछा जाए। फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंट है तो 33.50 यहाँ पर क्या है फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में क्या है सबसे ज़्यादा टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे मैंने आपको बताया है जो अभी इसका। फिर यहाँ पे पूछा जाए कि बॉर्डर लाइन आपको मैंने बताया है तो क्या इट इज़ द बाउंड्रीज ऑफ द नॉर्थ इन द स्टेट इन द सिक्किम। नॉर्थ में सिक्किम है मैंने बताया था, एंड काउंट्री ऑफ द भूटान लगता है नॉर्थ में। फिर नॉर्थ इन द स्टेट ऑफ द असम लगता है, इन द ईस्ट बाय ऑफ द काउंट्री ऑफ बांग्लादेश, टू द साउथ बाय द बे ऑफ बंगाल लगता है, टू द साउथ वेस्ट बाय द स्टेट उड़ीसा, साउथ वेस्ट में क्या उड़ीसा लगता है, टू द वेस्ट बाय द स्टेट ऑफ झारखंड लगता है, एंड बिहार। वेस्ट में क्या लगता है तो झारखंड में बिहार लगता है, ठीक है। और यहाँ पे मैप आप देख पा रहे होंगे जो कि वेस्ट बंगाल का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें आप पूरा डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से 23 डिस्ट्रिक्ट है। तो आप यहाँ पे टोटली डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम आप देख पा रहे होंगे। नाम यहाँ से दार्जिलिंग जैसे में लिखा होगा, यहाँ पे पुरपलिया लिखा होगा, बंकुरा लिखा होगा, और यहाँ पे टोटली आप हुगली भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और हावड़ा ब्रिज यहीं पर है तो आप देख पा रहे होंगे जो पॉपुलेशन पर। तो वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट ऑफ द इंडिया विद द पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्स 9.03 मैंने आपको बताया 2020 के सेंसस के अनुसार करोड़ है, ठीक है। 9 करोड़ है मान के चलिए। फिर डेंसिटी अनुसार वेस्ट बंगाल तो मैंने बताया 1029 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज बात की जाए तो बंगाली यहाँ का लैंग्वेज है, ठीक है। बंगाली यहाँ का
लैंग्वेज, ठीक है, बंगाली यहाँ पे बोला जाता है और इंग्लिश भी चलता है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का बंगाली ही चलता है, ठीक है, क्या बंगाली यानी बंगाल, ठीक है, बंगाली चलता है यहाँ पर, ठीक है। फिर बात है आइडेंटिफाई सिंबल, माने कौन कौन से यहाँ पे क्या है पहचान वाले हैं। तो स्टेट एनिमल यहाँ का हो जाएगा फिशिंग कैट हो जाएगा, ठीक है। स्टेट बर्ड यहाँ पे वाइट थ्रोटेड किंग फिशर हो जाएगा, ठीक है। स्टेट ट्री हो जाएगा चेत्रीन और ठीक है स्टेट फ्लावर हो जाएगा शेफाली। यहाँ पे आपको इमेज भी शो हो रहा होगा, ऊपर में आपको दिख रहा है स्टेट एनिमल, फिर सेकंड नंबर में बर्ड दिख रही होगी, फिर थर्ड नंबर में आपका क्या दिख रही होगी तो ट्री दिख रहा होगा, ठीक है। और फोर्थ नंबर में आपका फ्लावर, फ्लावर नहीं फूल नहीं फ्लावर फ्लावर, ठीक है, फ्लावर आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे इमेज भी आपको दिख रहा है बर्ड थ्रोटेड किंग फिशर है, ठीक है, वाइट थ्रोटेड किंग फिशर यहाँ का क्या है स्टेट बर्ड है, ठीक है। स्टेट बर्ड ज़्यादातर ये पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपको ये स्टेट बर्ड क्या होता है ये पूछा जा सकता है। कोई भी एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बेसिक से बहुत ही ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अपना आने वाला है क्या, नेक्स्ट अपना फ्लावर आना है। फ्लावर यानी यहाँ का फूल कौन सा है, ठीक है, यहाँ का फूल कौन सा है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फूल जो कि है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात किया जाए नेक्स्ट अपना आने वाला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाला है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो फ्लावर है उसके बाद अपना आने वाला है डिफरेंस डांस पर, यानी फोक डांस या कौन कौन से डांस यहाँ पे होते हैं। तो छऊ डांस आपको याद रखना है। छऊ डांस ये कि बहुत ही स्टेट में जैसे उड़ीसा में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी छऊ डांस मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है तो पुरुलिया छऊ डांस या तो बाउल डांस हो जाएगा, संथाली डांस हो जाएगा। संथाली डांस का इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है। तो आप गजम डांस हो जाएगा, ये आपको सब डांस यहाँ पे याद रखना है, डांस से ज़रूर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे गजन डांस हो जाएगा, दुर्गा पूजा डांस हो जाएगा। तो डांस आप सब पढ़ लेंगे, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पूछा जाए तो सुंदरबन नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर सुंदरबन 2 बार लिखा गया कोई मिस्टेक से। फिर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को दिया गया। फिर दुर्गा पूजा को रिसेंटली में दिया गया, ठीक है, 2021 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको रखा गया, ठीक है। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट जो थर्ड है, 3 यहाँ पे माने पूरा टोटली कितना है 3 यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसका रखा गया, ठीक है, वर्ल्ड के हेरिटेज साइट में, ठीक है। यूनेस्को के हेरिटेज है। यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को मीन्स ये होता है कि जो कि स्पेशली उस स्टेट से बिलोंग करता है जो दूसरे स्टेट में नहीं होता। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूछा जाए तो अब मैंने आपको बताया कि धान की खेती सबसे यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर आप पढ़ लेंगे पूरा वीट होता है, यहाँ पे जूट होता है, राइस होता है, राइस सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है टोटली स्टेट से ज़्यादा। टी होता है, टी यहाँ पे टी को भी दिया गया, टी दार्जिलिंग टी को यहाँ पे यूनेस्को लिस्ट में रखा गया, ठीक है ना, GI टैग दे सॉरी। फिर ऑरेंज यहाँ पे होता है, एप्पल्स होता है, पाइन एप्पल होता है, यहाँ पे सब आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वाइल्ड सीड्स भी होता है, यहाँ पे इमेज भी आप देख पा रहे होंगे, सब सब्जी भी तरह का होता है, ठीक है। अभी आपको याद रखना सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या लार्जेस्ट क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है राइस पाया जाता है। नेशनल पार्क पूछा जाए तो गुरुमारा नेशनल पार्क, बोक्सा नेशनल पार्क, नेउरा वैली नेशनल पार्क, सिंघालिया नेशनल पार्क, जल्दपारा नेशनल पार्क, सुंदरबन, ठीक है, नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क बुक्सा नेशनल पार्क यहाँ पे इमेज में आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या गुरुमाथा नेशनल पार्क, बोक्सा नेशनल पार्क, नेउरा वैली नेशनल पार्क, सिंघालिया नेशनल पार्क, ठीक है। गुरुमारा है, गुरुमाथा नहीं है, गुरुमाथा दूसरे स्टेट में ये नेशनल पार्क होता है, ठीक है। तो ये आपको बुक्सा याद रखना है, नेउरा वैली नेशनल पार्क। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पाया जाता है, और जोर पकरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महांद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, संचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये सब कितना भी बहुत सारा इसमें है। तो अदीना डीर पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलावरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाथरूमडन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दामिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉलीडे आइसलैंड टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब जो आप सब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो भी हम रेड कलर से दिए ब्लू कलर से वो इम्पोर्टेंट। फिर डैम्स कौन कौन सा है, यानी तो मैथन डैम यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तिलैया डैम है, यहाँ पे कोनार डैम है, नागार्जुना डैम है, ठीक है, भाखड़ा डैम है, पंचेट डैम है, उखाई डैम है, तेहरी डैम है और जालापुट डैम है, ठीक है। तो ये सब यहाँ की डैम हो जाती है, ठीक है। तो डैम आपको ज़्यादातर नहीं याद रखना है, मैथन डैम यहाँ पे याद रखना है, तलैया डैम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोनार डैम इम्पोर्टेंट है, और नागार्जुना
डैम भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि मैथोन डैम आपको यहाँ पे मैंने इमेज के रूप में आपको मैंने दर्शाया, ठीक है। तो इमेज के रूप में ये पीपीटी बनाना बहुत मुझे समय लगा, तो इसीलिए प्लीज़ मेरा चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ही ज़रूरी है। समझ भी पा रहे होंगे बिना सब्सक्राइबर का क्या दुनिया में है बिना सब्सक्राइबर का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि क्या मैथन डैम, क्या कुछ नहीं देना। वो बच्चा जो साइड में आपका बहुत खुश हो रहा है खुश होने की बात नहीं है, चलिए खुश ही होना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। फिर बर्ड सेंचुरी मैंने आपको बता दिया, उसमें ही बर्ड सेंचुरी है। तो बर्ड सेंचुरी मैंने कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिवर्स के बारे में बात की जाए तो रिवर तो दामोदर रिवर यहाँ पे है, और ठीक है, गंगा रिवर यहाँ पर भी है, गंगा नदी भी है, कंचना रिवर है, कुंती रिवर है, और तीस्ता रिवर इंपॉर्टेंट है तो पूछा नहीं जाता है, कोई दिक्कत की बात है। सो जो 2, 4, 6, 8 मैंने रिवर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये आपसे यहाँ पे बात। और ये मैंने मेन रिवर ऑफ द नॉर्थ बंगाल नॉर्थ बंगाल से कौन कौन सी रिवर निकलती है, इसका नाम मैंने आपको यहाँ पे इमेज के रूप में दर्शाया, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा सुबर्न, ठीक है, सुबर्ण रेखा रिवर भी यहाँ पर है। फिर लेक्स की बात किया जाए तो सेंचल लेक्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। सेंचल लेक्स का इमेज भी इतना सुंदर आपको दिख रहा होगा, नाइस। तो मिल्क लेक भी है, सेंचल लेक भी है, रविंद्र सरोवर लेक भी है, ठीक है, ठीक है। मोती झील लेक भी है, मोती झील लेक भी यहाँ पे, अमरावती लेक भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी लेक्स यहाँ पे हो जाएगी, जो कि लेक्स इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं, ठीक है, मिल्क लेक यहाँ से पूछा जाता है, और संचल लेक भी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लेक्स, ठीक है। तो लेक्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ, ठीक है। वाटरफॉल मैंने बताया दिया है, तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। चुन्नू वाटरफॉल यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। चंगे वाटरफॉल है, ठीक है। घंगरा वाटरफॉल है, चुन्नी मैंने बता दिया आपको। दुर्गा वाटरफॉल है, रेनब्रो वाटरफॉल है, ठीक है। पगला झोरा वाटरफॉल है, पगला झोरा ये वाटरफॉल भी एक है। आपको वाटरफॉल मीन्स क्या होता है, जहाँ से जो झरना की तरह वाटर या फॉल होता है, गिरते रहता है, ठीक है। तो इसी को वाटरफॉल कहा जाता है, नहीं। तो आपको यहाँ पे मैंने 5-6 वाटरफॉल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट बात करें तो दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पर है, जो कि इंपॉर्टेंट में आपको इमेज भी दिख रहा होगा, ठीक है। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन है, सगृदगी पावर स्टेशन है, ठीक है। इंटेक हाइड्रो पावर प्लांट है, नेवरा हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये आपको पावर प्लांट आपको ये याद रखना है, ठीक है। दुर्गापुर पावर प्लांट रेड कलर से मैंने आपको दिखाया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट, दुर्गापुर हाइड्रो प्लांट, मेजिया थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ठीक है। ये आपको देखना है, इंटेक याद रखना है, ठीक है। सगरदीघी छोड़िए। तो उसके बाद फिर बात करें थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट तो दुर्गा थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। मेजिया मैंने बताया है, सगर दीघी थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो ये आपको थर्ड यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट वो होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ से बिजली उत्पन्न भी किया जाता है, और जहाँ से बहुत सारी फैक्ट्रियों का क्या सोर्स जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्गापुर हाइड्रो पावर प्लांट का इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत ही नाइसली बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारा क्या आने वाला है, नेक्स्ट पीपीटी क्या आने वाला है, पीपीटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्गापुर हाइड्रो पावर प्लांट आपको याद रखना है, पावर प्लांट का इमेज भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर अपना। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फेमस एयरपोर्ट बात किया जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ठीक है। तो आपको गया काजी, ठीक है, यहाँ पे मलदा एयरपोर्ट है, ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है दुर्गापुर में, ठीक है, ठीक है। बगडोगरा एयरपोर्ट है, ठीक है, बगडोगरा एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी में, ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम मैंने बता दिया, ठीक है। मालदा एयरपोर्ट है, ठीक है, मालदा में। बुर्दवान एयरपोर्ट है, ठीक है। ये तो फेमस स्टेडियम बात किया, जैसे स्टेडियम क्या कौन कौन से, तो ठीक है, रविंद्र सरोवर स्टेडियम कोलकाता में, नेताजी इंदौर स्टेडियम कोलकाता में, नेहरू स्टेडियम दुर्गापुर में, ठीक है, ठीक है। बरसात स्टेडियम कोलकाता में है, ठीक है। तो सब यहाँ का क्या होता है, स्टेडियम हो जाता है, ठीक है। गीतांजलि स्टेडियम कोलकाता में ही है, ठीक है। और फिर
क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल है। ईडन गार्डन आपको याद रखना है, कोलकाता में, ठीक है। तो ये सब यहाँ का फेमस क्या होता है, फेमस स्टेडियम होता है जहाँ पे क्रिकेट स्पोर्ट होता है, ठीक है। ट्राइब्स पूछा जाए कौन कौन सी जनजाति है यहाँ पर रहती है, तो संथल ट्राइब्स रहती है, ठीक है, संथल ट्राइब्स, भूतिया ट्राइब्स रहती है, गारो ट्राइब्स रहती है, लोहरा ट्राइब्स रहती है, ठीक है, माले ट्राइब्स रहती है, मरू ट्राइब्स रहती है, मुंद्रा ट्राइब्स रहती है, ऑरेंज ट्राइब्स रहती है, ओरेन ट्राइब्स रहती है। ओरेन ट्राइब्स एक उड़ीसा में भी रहती है, उसे आपको याद रखना, ठीक है। और संथल ट्राइब्स ये कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स जो कि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स यानी कहाँ घूमने जा सकते हैं, ठीक है, सॉरी, तो मेटकल फॉल करे, ठीक है, इकलाखी माउंटेन्स में जाते हैं, चिक्का मजलिस जा सकते हैं, करंसी बॉर्डर सेंटर, इंडियन नेशनल आर्मी मेमोरियल जा सकते हैं, जेम्स प्रिंस मोनूमेंट जा सकते हैं, ग्वालियर मोनूमेंट जा सकते हैं। तो ये सब यहाँ का इम्पोर्टेंट मोनूमेंट हो सकता है, आप घूमने जा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। अगर आप कहीं गए हैं घूमने इस कोई स्थान पर तो, और चिक्का मजलिस भी जा सकते हैं, तो आप कहीं गए हैं तो आप यहाँ के मुझे बता सकते हैं कहाँ पर आप घूमने गए। निक नेम पूछा जाएगा तो निक नेम कौन कौन से, तो वेस्ट बंगाल का किस नाम से जाना था, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना था, फॉर्मर कैपिटल, यानी फॉर्मल कैपिटल मीन्स क्या हुआ, तो सिलीगुड़ी को गेटवे टू द डोर्स के नाम से, सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी से, दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दुर्गापुर को रूह ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नवाबद्वीप को एक्सपोर्ट ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल, मैंने कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ पे मनाया था, दुर्गा पूजा आपको पता ही है, जो सबसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा मनाया तो फेमस है भाई, सब लोग जाते हैं दशहरा में, ठीक है। बंगाली न्यू ईयर मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है, ईद उद उल्लाह बुद्धा मनाया जाता है, गौर पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है, गौर पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है। तो दुर्गा पूजा इंपॉर्टेंट है, दुर्गा पूजा को मैंने आपको बताया, जब दुर्गा पूजा को क्या दिया गया है, तो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसको रखा गया। हेरिटेज साइट कितने आपको याद रखना है, तो हेरिटेज साइट पूरा यूनेस्को के हेरिटेज साइट में कितना, तो 40 हेरिटेज साइट हो जाए, जो कि नया हेरिटेज साइट हमको आई डोंट नो याद नहीं आ रहा, जो कि यूपी में दिया गया है, तो आपको याद रखना। और दुर्गा जी आप तो साक्षात दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये दुर्गा पूजा इसको यूनेस्को के लिस्ट में रखा गया, ठीक है, यूनेस्को के लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दुर्गा पूजा आपको याद रखना। फिर टूरिस्ट प्लेस यानी टूरिस्ट एक्शन आप कहाँ पे घूमने जा सकते हैं, तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, आपको इमेज में दिख रहा बहुत ही फैंटास्टिक सुंदर सुशील लग रहा है, तो विक्टोरिया आपको याद रखना है, ठीक है। हावड़ा ब्रिज आपको कोलकाता में, डेको हिल्स अभी जा सकते हैं, ठीक है, किलीपोंग में, नेवरा वैली नेशनल पार्क में जा सकते हैं, जल्दपारा नेशनल पार्क मैंने आपको बताए हैं, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे दार्जिलिंग में है, आपको यहाँ पे घूमने जा सकते हैं, ठीक है। और फिर कोरो नेशनल ब्रिज सिलीगुड़ी में आप यहाँ पे जा सकते हैं टूरिस्ट के प्लेस में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई। फिर बात किया जीआई टैग यानी ग्राफिकल इंडिकेशन बात किया जाए तो इसमें जीआई टैग कितने 21 प्रोडक्ट्स को दिया गया है बंगाल के अंदर, क्या जीआई टैग यानी ग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ठीक है। दार्जिलिंग टी को दिया गया है, बगदाद रसगुल्ला को दिया गया है, ठीक है, गोविंदा भोग राइस को लक्ष्मण भोग है, मैंगो है एक प्रकार का तो इसे दिया गया है, ठीक है, तुलजा पंजी राइस को दिया है, शांतिपुर साड़ी को दिया गया है, जयनगर मोया को दिया गया है, खिरकपाती मैंगो। तो ये आपको जितना भी जीआई टैग मैंने ज़्यादातर नहीं लिया है, 10 मैक्सिमम 10 मिनिमम 10 मैंने लिए, मिनिमम नहीं 8 लिए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद रसगुल्ला मैंने आपको बताया, तो मुँह में पानी अगर रसगुल्ला देखा तो ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ आने वाला, ठीक है। MCQ मीन्स क्या, जितना भी हम ये सेशन में पढ़े हुए हैं, सेशन से रिलेटेड जितना भी MCQ हो रहा है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है उसका कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। और ये रसगुल्ला आपको दिख ही रहा होगा, रसगुल्ला देख के मुँह में पानी नहीं आने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर आप देख जीआई टैग में आपको मैंने बताया कि लक्ष्मण भोग एक मैंगो है, लक्ष्मण भोग चावल की तरह नहीं है, तो लक्ष्मण भोग क्या है, एक मैंगो है, यानी यहाँ में आप देख पा रहे हो इमेज में कितना मस्त दिख रहा, मन कर रहा है कि खाने को। डोंट वरी, मिलेगा, आम का सीज़न आने वाला है और हम लोग खाने वाले हैं। तो ये लक्ष्मण भोग क्या हो जाता है, मैंगो है जिसको क्या जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है।
तो लक्ष्मण भोग एक मैंगो है, आपको याद रखना लक्ष्मण भोग क्या है, मैंगो, क्या है, मैंगो है। तो जीआई टैग इसको दिया गया। जीआई टैग का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया है क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू 10 आपको मैं एमसीक्यू बताऊंगा। तो पहला क्या, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन द वेस्ट बंगाल, हेरिटेज साइट कितने वेस्ट बंगाल में, तो मैंने आपको बताया 3 है। कौन सा, दार्जिलिंग मैंने आपको बताया था 3, जो करेंटली में दिया गया, दुर्गा पूजा को दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिया गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा है, जो कि मेरा एक प्रॉब्लम, इसलिए मैंने ट्रिक नहीं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ट्रिक क्या करना है, ट्रिक कर भी नहीं सकते, मुश्किल हो गया। फिर सेकंड नंबर बात किया तो व्हेन वाज वेस्ट बंगाल इस्टेब्लिश एज ए सेपरेट इंडिया स्टेट, ठीक है। मैंने सेपरेट इंडिया स्टेट कब बनाया गया वेस्ट बंगाल को, तो मैंने आपको बताया दो। तो थर्ड नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है 26 जनवरी 1950, ठीक है। मैं यहाँ पे करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुश्किल है, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूँ, डोंट वरी। फिर नेक्स्ट जो आएगा वीडियो उसमें मैं बता दूँगा, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में इसको का सेपरेट एक क्या स्टेट बना दिया गया, मैंने आपको बताया था। तो ये बना दिया गया है, तो आपको याद रखना है। फिर बात करें थर्ड नंबर, तो सिंस व्हेन वाज ममता बनर्जी अपॉइंटमेंट एज द सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में जो कि ममता बनर्जी सीएम है, मैं आपको बताया। तो इनको कब फर्स्ट टाइम बनाया गया, तो 2011 माने 2011 में इनको का फर्स्ट टाइम में बनाया गया। क्या बनाया गया, तो सीएम बनाया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हमारा ये क्या हो जाता है, इसमें सेकंड ऑप्शन यानी ख हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी में लिख दिया हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ख नंबर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। तो बात किया जाए फोर्थ नंबर कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज, मैंने आपको बंगाली मैंने बताया था, ठीक है। बंगाली यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा। ऑफिशियल में बंगाली भी होता है और यहाँ पे बंगाली हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ द वेस्ट बंगाल, स्टेट फ्लावर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फ्लोरिंग जासमीन, यहाँ पे नाइट फ्लोरिंग जासमीन यहाँ पे हो जाती है क्या, स्टेट फ्लावर यानी फूल यहाँ का हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर बात किया जाए 6 नंबर, तो व्हाट रैंक डज वेस्ट बंगाल होल्ड इन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया इन इंडिया, माने एरिया के अनुसार कौन सा इसका रैंक आता है, ठीक है। और एरिया के अनुसार तो मैं बता दूं आपको, एरिया के अनुसार कौन सा रैंक इसका लार्जेस्ट स्टेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा तो 14th नंबर यहाँ का आ जाता है लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, एरिया के अनुसार, ठीक है। फिर 7 नंबर, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल, एरिया माने इसका टोटल एरिया कितना है, ठीक है। तो 88752 यानी 88,752 इसका स्क्वायर किलोमीटर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको याद हो, 2-3 बार बताने से क्या होता है, मुश्किल तो नहीं, बट आपको ये याद हो जाता है, इजीली आपको याद होता है, क्लास में ही याद हो जाता है। तो 88752 जो कि ख नंबर ऑप्शन में, ठीक है। आपको आपका जितना भी सही हो रहा है 10 नंबर में, तो आपको मेरे को बता सकते हैं 10th में आपको कितना सही, ठीक है। फिर हाउ मेनी कंट्रीज डू वेंट बंगाल सारी वेस्ट बंगाल शेयर इन द बॉर्डर, माने बात किया जाए तो कितने कंट्री लगता है, तो कितने कंट्री लगता है आप बता के देखिए, आंसर आपका सही हो रहा है कि गलत। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें 3rd कंट्री लगता है, ठीक है। कौन कौन, तो बांग्लादेश ईस्ट में लगता है, नेपाल एंड भूटान का लगता है, नॉर्थ में लगता है, ठीक है। तो पूरब में क्या लगता है, बांग्लादेश लगता है, ठीक है। नॉर्थ में, उत्तर में क्या लगता है, नेपाल एंड भूटान, यानी 3 कंट्री क्या लगता है, साइड से लगता है, ठीक है, बाउंड्री से लगता है, ठीक है। फिर 9 नंबर बात करते हैं, हाउ मेनी स्टेट वेस्ट बंगाल शेयर इन द बॉर्डर, माने कितने स्टेट लगते हैं वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से, ठीक है। तो आपको घ नंबर ऑप्शन है, यानी 5 स्टेट लगते हैं। कौन कौन लगते हैं, तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, मैंने आपको बताया था बहुत पहले ही कि 5 लगते हैं। कौन कौन से, तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड असम, यहाँ पे स्टेट बॉर्डर लगते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिर अपना 10th नंबर आने वाला है। और फिर बात किया जाए तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द वेस्ट बंगाल, तो आपको पता है कोलकाता इजली है। और फिर क्यूज़ का बात करते हैं, विच काउंट्री हैज़ नोन एज द ईस्ट बंगाल के, किस काउंट्री को ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको क्यूज़ है, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप जानते हो तो जरूर बताएं, नहीं भी पता तो कहीं से आप पता करके जरूर आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको रिव्यू भी दूंगा, तो इसके लिए हॉट भी मिलेगा, कोई डोंट वरी। तो फिर सेकंड आपका आइडेंटिफाई
8 एज, ये मैंने कौन है आपको बताना है। इसके पहले वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टेट के बारे में बताया, तो उसी में से कोई एक और CM ही है, उनका नाम बताना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एवरी मेम्बर्स, डोंट वरी ब्रो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़रूरी है, मैं आपको बताया ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।